डियर स्टूडेंट, अध्याय 7 का जो उदाहरण नंबर 1 है उसको ध्यान से देखिए। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, इन तीनों बिंदु से किस प्रकार का त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है, या विसंभव त्रिभुज बनता है, या समबाहु त्रिभुज बनता है। किस प्रकार का त्रिभुज बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ध्यान से आप समझिए इसको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास ये 3 बिंदु है, 1 2 3। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं और उस पर लिखते हैं। ठीक है, फिर हम बाद में बताएंगे कि वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैंने इन तीनों बिंदुओं को एक त्रिभुज बनाकर उस पर लिख दिया है। ए बिंदु ये था, बी ये, सी इसको मान लिया। ठीक है, अब आपको बताना है इन तीनों बिंदुओं से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी और सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल 1 का सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए अपनी सुविधा के लिए सबसे पहले आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, एक बार आप लिख सकते हैं बस खाली। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको यूज करना है और ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़े। ठीक है, तो देखिए जिस साइड की आप लेंथ बता रहे हैं यानी दूरी निकाल ले, उस साइड को आप साइड में बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं ए बी साइड का लेंथ यानी दूरी बताना चाहता हूँ, डिस्टेंस बताना चाहता हूँ। तो मैंने ए इधर मान लिया, बी इधर मान लिया। अब ए का जो निर्देशांक है वो 3,2 है। ठीक है, बी का निर्देशांक है -2, -3 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ए बी के बीच की आप दूरी निकालना चाहते हैं तो इसकी तुलना आपको x1 y1 से करनी है और इसको x2 y2 आपको मानना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी जब निकालोगे तो क्या करोगे, फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, देखिए फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, देखिए x2 क्या है, -2, -x1 कितना है, 3 है, ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है, -3 है, y1 कितना है, +2 है। ठीक है, ऐसे आपको वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है, रखनी है और इसको पहले सॉल्व करना है। देखिए -2 -3 -5 होगा, ऊपर स्क्वायर, प्लस -3 -2 -5 होगा ये भी। ठीक है, अब देखिए ए बी इक्वल टू, ए बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस का प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 25 पे 2 टाइम, तो अगर 25 2 टाइम है तो 2 इंटू में 25 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों लिखा, देखिए अब मैं जानता हूँ कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, 5 रूट से बाहर आएगा और ये कितना होगा, ये √2 होगा। ठीक है, आप चाहो तो खाली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 50, रूट में 50 एक की बात है, रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, रूट के अंदर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ए बी के बीच की दूरी आपने निकाल दी है, अब बी सी के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले साइड बी सी को यहाँ पे बना देंगे, ये वाली बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। ठीक है, तो बी कितना है, बी के निर्देशांक है -2, -3 और सी के निर्देशांक है 2, 3। अब थोड़ा पेन चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इस बी बिंदु को आपको x1 y1 मान लेना है और सी को x2 y2। ठीक है, तो सबसे पहले आप दूरी निकालोगे तो यहाँ पे लिखना है आपको बी सी। एक बार आपने लिख दिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बार बार आपको नहीं लिखना है। आप यहाँ पे भुजा बी सी भी लिख सकते हैं, भुजा बी सी की लेंथ या भुजा बी सी। ठीक है, अब दूरी सूत्र आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला आप जितनी बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बी सी इक्वल टू
अब यहाँ पे मान रखना है, देखिए x2 कितना है, x2 का मान है 2, यहाँ पे रखिए x1 कितना है -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस प्लस होगा तो सीधा +2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है -3, तो माइनस ये माइनस प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो BC इक्वल टू 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 + 3 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा BC इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है आपको, जोड़िए 6 6 12, 3 1 4 1 5 52, 52 हो गया, ठीक है। तो BC के बीच की दूरी कितनी आएगी 52 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले आपने AB के बीच की दूरी निकाली, फिर BC के बीच की दूरी निकाली, अब AC के बीच की दूरी आपको निकालना है, ठीक है। AC बोलो या CA बोलो, एक ही बात है। तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा, देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा ना, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं AC के बीच की दूरी निकालूंगा, ठीक है। जिसके बीच की दूरी आप निकाल ले वो डायग्राम के सामने आपको बनाना है। तो AC A की वैल्यू कितनी है 3,2, C की वैल्यू क्या है 2,3 है। तो इस बिंदु को आपको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मान लेना है, ठीक है। अब दूरी सूत्र आपको यूज करना है, तो AC के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको वापस लिखना है, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, x2 कितना है 2, x1 कितना है 3 ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है 3, y1 कितना है 2 ऊपर स्क्वायर। अब देखिए AC इक्वल टू -3 + 2 -1 होगा स्क्वायर, 3 - 2 प्लस का 1 स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू कितना होगा -1 का स्क्वायर +1 कितना होगा √2 होगा 112, यानी यहाँ पे AC का मान कितना है √2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको बताना था इन तीनों बिंदुओं से किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अब त्रिभुज का प्रकार आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले AB की वैल्यू कितनी है √50 है, BC की वैल्यू क्या है 52 है, यानी 52 है, और AC की वैल्यू √2 है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी, देखिए रूट के अंदर देखिए सबसे बड़ी कौन सी 52 है। अब अगर हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, AB में AC को ऐड करेंगे तो 52 के बराबर आएगा, ठीक है। यानी आप क्या देख रहे हैं, चूंकि आपको लिखना है, चूंकि देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है BC है, अगर मैं BC का स्क्वायर करूं और उसको अगर AB प्लस AC के स्क्वायर के सम में लिखूं, तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो BC की वैल्यू क्या है √52 है, देखिए, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू ये लिए 50 वाली √50, और AC की वैल्यू कितनी है √2 है। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और दोनों साइड इक्वल आती है तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यहाँ पे लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि यदि अगर एक बड़ी भुजा अन्य दो शेष भुजाओं के योगफल के वर्गों के बराबर है, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से जो ये एंगल होगा यहाँ पर कोई से भी एक, वो क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 52 बचेगा, यहाँ 50 बचेगा, यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटने के बाद यहाँ 2 बचेगा, कि 52 इक्वल टू 52 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपको लिखना है, देखिए BC, ठीक है, जो AB है और AC है, AB ये रही, AC ये रही, इन दोनों का जो सम है वो BC के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये कोण 90 होगा, अगर ये कोण 90 होगा तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, इसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ रही है, देखिए दोनों का योग बराबर आ रहा है, तो मतलब हम बोलेंगे कि कोण A क्या होगा समकोण होगा, एंगल A इक्वल टू 90 होगा। अगर एंगल A 90 है
तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अतः, लास्ट में आपको ये लाइन यहाँ पे लिखनी इसके नीचे, ठीक है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।